हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल त्रिवेदी पे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 1 हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 अप्लाइड मैकेनिक्स का। वो है को प्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें तो ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये फोर्स होता क्या है। तो देखो, इधर मैंने फोर्स की डेफिनेशन लिखी है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इन मैकेनिक्स and any action that tends to maintain or alter the motion of body or to distort it। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो क्या करता है, बॉडी को मोशन देता है, या जो बॉडी मोशन में उसकी मोशन को चेंज करता है, या फिर उस मोशन को रुका देता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन अगर हम कोई मूविंग बॉडी पे लगाए तो वो क्या करता है, बॉडी की मोशन को चेंज करता है। जो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव हो रही है उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है, या फिर उस वेलोसिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब वो एट रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, अब देखो, फोर्स को हम एक न्यूटन फोर्स या केजीएफ फोर्स से डिनोट करते हैं। तो एक न्यूटन फोर्स आखिरकार क्या होता है? तो देखो, अ फोर्स विच प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg मास। ठीक है, अगर कोई हमारी 1 kg मास की बॉडी है और उसमें अगर कोई फोर्स की वजह से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन आ रहा है उस फोर्स के लगाने से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो 1 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, और 1 kgf फोर्स क्या होता है? फोर्स विच प्रोड्यूस जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg मास। मतलब अब 1 kg मास वाली जो बॉडी है उसमें अगर फोर्स लगाने से हमारा जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? जी इज इक्वल टू 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको हम ज़्यादातर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं। ठीक है, अभी फोर्स हमारा होता क्या है? तो फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, ये फोर्स है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? तो पहली होती है मैग्नीट्यूड। मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना 1 न्यूटन 2 न्यूटन फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, फिर उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। नेचर क्या है? नेचर मतलब ये पिक्चर में दिखाया जैसे नेचर पुल या पुश होता है। ठीक है, पुल या पुश मतलब पुल तो हम खींचते हैं, मतलब हम उसको टेंसिल फोर्स भी बोलते हैं, और पुश मतलब हम उसको दबाते हैं। दबाते मतलब उसको कंप्रेसिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब वो कहाँ पे लग रहा है। देखो, इधर पिक्चर में दिखा है कि इस रस्सी से हम खींच रहे हैं, तो इस वाला फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा? ये पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो फोर्स की कौन कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, कि फोर्स की कुछ सिस्टम्स होती है। उस सिस्टम्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि कोप्लानर फोर्सेस और नॉन कोप्लानर फोर्सेस, फिर कॉनकरेंट और नॉन करंट फोर्सेस, फिर कोलिनियर फोर्सेस, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस, फिर आती है कोप्लानर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, फिर नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस, और फिर नॉन कोप्लानर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, फिर लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये सारी सब फोर्सेस की सिस्टम है। अब एक एक करके हम जानते हैं कि ये सिस्टम आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी कोप्लानर और नॉन कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है, कोप्लानर फोर्सेस हम किसको बोलते हैं? कि अगर ये देखो, मेरा एक ये प्लेन है। ठीक है, और एक ही प्लेन में मेरा फोर्स, सभी फोर्स लग रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कोप्लानर फोर्सेस। मतलब जब सभी फोर्स अगर मेरे एक ही प्लेन में लग रहे हैं तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है, अगर मेरे फोर्सेस अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं, देखो ये एक इधर प्लेन है और इसमें एक फोर्स लग रहा है, और ये वाला अलग दूसरा प्लेन है और उसमें ये वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या, उसको उस फोर्स सिस्टम को मैं क्या बोलूँगा? नॉन कोप्लानर फोर्सेस। मतलब जो भी फोर्स है वो हमारा अलग अलग प्लेन पे लग रहा है, एक ही प्लेन पे नहीं लग रहे, तो उसको हम क्या बोलूँगा? नॉन कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है, अभी आती है कॉनकरेंट फोर्सेस और नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, अगर देखो फ्रेंड्स,
अगर हमारा अगर हमारे फोर्स एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे, मतलब एक ही पॉइंट पर लग रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। और अगर हमारे फोर्स एक पॉइंट पर आके नहीं मिल रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। मतलब देखो इधर मैंने दिखाया ना, ये फोर्स कहाँ पे आके मिल रहे, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे, ये वाले पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। और इधर मेरे ये कहीं पे मिल नहीं रहे मेरे दोनों फोर्सेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अभी क्या था, कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्स क्या, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन जो दोनों फोर्स की एक ही हो, ठीक है। ये देखो, ये सपोज इधर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट को ये फोर्स इस ओर खींच रहा है, और इधर ये पॉइंट इस ओर खींच रहा है, ठीक है। पर उसका क्या है कि देखो ये लाइन ही एक ही है, ठीक है। मतलब सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सॉरी सेम नहीं होगी, डायरेक्शन सेम हो भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो ये दोनों उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, मतलब ये एक ही लाइन है, और इससे डायरेक्शन ठीक है अलग अलग है, पर उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, वो तो ध्यान रखना। अभी आता है को प्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। को प्लानर का हमने क्या देखा था कि एक ही प्लेन में लग रहे, और कॉन्करेंट का एक ही पॉइंट पे लग रहे। तो ये को प्लानर कॉन्करेंट क्या होता, एक ही प्लेन में लग रहे और एक ही पॉइंट पे लग रहे, ठीक है। ऐसी फोर्स सिस्टम जिसमें सारे फोर्स एक ही प्लेन में हो और एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, उसके सभी लॉज और उसके एप्लीकेशन वो सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा को प्लानर नॉन करंट करंट फोर्स सिस्टम। मतलब क्या है, को प्लानर तो है, मतलब एक प्लेन में तो है सारे फोर्स, पर नॉन कॉन्करेंट है, मतलब कि एक पॉइंट पे वो नहीं मिल रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर आता है नॉन को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब क्या कि मेरे फोर्स अलग अलग प्लेन में है, नॉन को प्लानर है, पर वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब कॉन्करेंट है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्लेन के फोर्स एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं, जैसे कि इधर दिखा है, ये वाला एक फोर्स इस प्लेन का है, ये वाला एक फोर्स इस प्लेन का है, और ये एक ही पॉइंट पे आके मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो कि नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब अलग अलग प्लेन में है और एक भी पॉइंट पे मिल नहीं रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर आता है लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, जब भी सभी हमारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो और पैरेलल हो एक दूसरे के, मतलब देखो इधर फिगर में मैंने दिखाया ना, ये एक ही डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड लग रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। और फिर आता है हमारा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब उसकी एक दूसरे के पैरेलल तो है, पर उसकी क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वाले चैप्टर में, आगे हम उसके कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लॉज और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और इधर हमारा फोर्स सिस्टम ख़त्म होता है, तो आगे हम वो सब देखेंगे, ठीक है। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस के लॉज एंड उसके एप्लीकेशन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।